यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कब चुनाव होगा ये फिलहाल अभी तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिससे इस गठबंधन को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही बना सपा और कांग्रेस का यह गठबंधन कहीं यूपी उपचुनाव के चलते दम तो नहीं तोड़ देगा। एक तरफ जहां कुछ समय पहले कांग्रेस सपा से 5 सीटों की मांग कर रही थी, तो वहीं सपा ने 10 में से 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, जिनमें मझवा, मिल्कीपुर, फूलपुर, कटहरी, सीसामऊ और करहल विधानसभा सीटें शामिल थीं। वहीं अब बाकी बची 4 सीटों को लेकर फिलहाल सपा की ओर से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जिनमें मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट शामिल है। और इन्हीं को लेकर अब सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ा हुआ है महासंग्राम, जिसमें कांग्रेस सपा से सीटें छीनना चाहती है और ऐसे में दोनों ही दलों में हो गई है थोड़ी सी तनातनी। आज थर्ड आई में बात होगी इसी तनातनी और चुनावी तिकड़मबाजी के पीछे की असल कहानी की। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर प्रदेश में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की नजर अब यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। उपचुनाव में सीटों पर कांग्रेस की हिस्सेदारी भले ही कम होगी, लेकिन पार्टी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सक्रियता बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी का लक्ष्य भाजपा को हराना है और अब ऐसे में उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस वर्तमान में यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को और भी अधिक सक्रिय करने लगी है। वहीं ऐसे में जहां एक और सभी मिल्कीपुर के अलावा 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उनको लेकर कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि इन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, लेकिन फिलहाल इस गठबंधन की रस्सी से सिर्फ 4 ही सीटें निकल पाई हैं, जिनमें से भी मात्र 2 सीटों पर ही अखिलेश यादव संतोष करने वाले हैं, यानी कि 2 सीटें ही वो कांग्रेस को देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी मुस्तैदी बरत रही है और इन सीटों पर एक खास योजना के तहत काम भी कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सभी 10 सीटों पर संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सम्मेलन के माध्यम से संगठन को सक्रिय करने के साथ ही वंचित व पिछड़ा वर्ग के लोगों में पैठ बनाने और कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज को मजबूत करने का पूरा फोकस रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को उपचुनाव वाली सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही वॉर रूम भी स्थापित किए हैं। वॉर रूम के जरिए इन सीटों के जातीय समीकरणों के साथ ही स्थानीय मुद्दों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। हालांकि कुछ समय पहले प्रयागराज में आयोजित हुए संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर भी आए थे, लेकिन बाद में काफी मान मनौवल के बाद मामला शांत हुआ था और कार्यक्रम को संपन्न कराया गया था। वहीं कांग्रेस ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और रालोद के हिस्से में आई हुई 5 सीटों पर अपनी दावेदारी की थी, लेकिन फिलहाल उसके हिस्से में अब मात्र 2 सीटें हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट और गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट को ही अखिलेश यादव उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जबकि मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट सपा अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस सभी सीटों पर अपने गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास में लगी हुई है ताकि इसका लाभ उसे आगे मिल सके। लेकिन जरा कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर यहां अगर हम नजर डालें तो सूबे में सपा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें मिर्जापुर की मझवा और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से अजय राय खुद चुनाव लड़ना चाहते थे
और खबर यह भी है कि मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से अजय राय का पारिवारिक रिश्ता भी रहा है और वो यहां से असल में अपने बेटे शांतनु को चुनाव लड़वाना चाहते थे। और अजय राय हाल ही में मझवा में कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी बनाए गए थे। वहीं मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने यहां अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए अजय राय के ख्वाब को तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर सवर्ण मतदाताओं की संख्या अगर बात करें तो करीब 1,15,000 के आसपास है, जिसमें 90,000 ब्राह्मण हैं और 25,000 भूमिहार हैं। वहीं इन दोनों जातियों के अलावा यहां दलित और बिंद समुदाय की आबादी करीब 60,000 है। वहीं कुशवाहा समाज के 30,000, पाल जाति के 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम 22,000 और पटेल मतदाताओं की संख्या लगभग 16,000 है। 1960 में अस्तित्व में आई मझवा विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का बोलबाला रहा है। वहीं मझवा के अलावा अजय राय की नजर प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी थी, लेकिन इस सीट पर सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर अजय राय के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। गौरतलब है कि मुस्लिम और पटेल बाहुल्य फूलपुर में सवर्ण आबादी भी किंग मेकर की भूमिका में रहती है। वहीं यहां से सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस को सपा केवल 2 सीटें ही देना चाहती है और वो भी 2 सीटें कांग्रेस के साथ सपा के लिए भी कड़ी चुनौती है। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से भी यूपी विधानसभा के इस उपचुनाव को लेकर ताल ठोकी गई है और 9 सीटों पर घोषित किए गए चुनाव की तारीखों के साथ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी किया गया है। दरअसल 15 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग द्वारा यूपी समेत कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, तो उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 3 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धन बल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और ये प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह से बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कार्मा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। यानी कि कहीं ना कहीं मायावती को यह अंदाजा है कि उनके कोर वोटर्स उनसे दूर हो सकते हैं। वहीं इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में यूपी विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर कहा कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। यानी कि बसपा कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बीच होने वाली गहमा गहमी में अपना खेल दिखाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि 2012 के बाद से लगातार बसपा अपने कोर वोटर्स को भी खोती जा रही है और उसके वोट परसेंटेज अब सिंगल डिजिट में ही कैद होने लगे हैं। अब ऐसे में 14 सालों के वनवास को बसपा कैसे समाप्त करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि बसपा ने फूलपुर में शिव बरन पासी, मीरापुर से शाह नजर, सीसामऊ से रवि गुप्ता, कटहरी से जितेंद्र वर्मा, मझवा से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू, गाजियाबाद से रवि गौतम और करहल से रमेश शाक्य बौद्ध को अपना प्रभारी बनाया है, जिन्हें बाद में प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। वहीं कुंदरकी और खैर विधानसभा सीटों पर बसपा ने अपने पत्ते अभी फिलहाल नहीं खोले हैं। वहीं भाजपा की ओर से भी 9 प्रत्याशियों के नाम तो फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल अब तो चुनाव की तारीख निर्धारित भी कर ली गई है और ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता सभी अपने अपने पत्ते खोलने लगेंगे। लेकिन जहां भाजपा कुल 10 में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है और 1 सीट रालोद के साथ शेयर करने वाली है, तो वहीं उसका लक्ष्य इनमें से कम 8 सीटों को जीतने का भी है।
वहीं सपा और कांग्रेस के बीच 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और इसी बीच मायावती की बसपा भी अपने वनवास को खत्म करने की कोशिश में है। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, जिससे पूरे सूबे का तापमान भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में यूपी की जनता इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचती है, यह जानना काफी दिलचस्प है। तो आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में कमल फिर से खिलेगा या साइकिल की सवारी मारेगी बाजी, या फिर पंजे की मुट्ठी में भी दम नजर आएगा, या बसपा का हाथी मचाएगा कोहराम? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अभी थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।